हमें समय दिया गया है, वो नीम का थाना मीडिया की आवाज बनकर आप तो उभरे हो नीम का थाना के अंदर। इसका असर हमें अब देखने को मिला है। हमें हमारे पूरे परिवार के अंदर हमारा भारी नुकसान हो जाता। प्रशासन के द्वारा हमने देखा है, 2-3 दिन से अभियान चला है, लोगों की जबरदस्त बिल्डिंगें टूट गई, चकनाचूर हो गई। उससे आपने हमें नीम का थाना मीडिया की खबर का बड़ा असर आपको देखने को मिला है। सर फिर से रात बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमें भय अभी भी भय कि 100 फीट का सुन रहे हम, लेकिन आरओबी जब बनी थी हमारी जमीन का तो मालूम चला और आपने दौरा किया। आप अचानक ही आ गए, जबकि हमने आपको नहीं बुलाया, ना तो आपके नंबर थे। लेकिन आपको आपकी पूरी टीम को बार बार धन्यवाद देते हैं कि हमारी जो सडनली जो हमारी पीड़ा थी वो नीम का थाना की मीडिया के द्वारा आवाज बनकर और इन अधिकारियों के कानों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ नीम का थाना आरओबी के नीचे, रेलवे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे। जिस तरीके से नीम का थाना में ये सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और इसी के तहत सड़क के दोनों तरफ से 40-40 फीट लेकर सड़क को 80 फीट चौड़ा किया जाना है। इसके तहत इस सड़क के आरओबी के नीचे भी ये जो है दोनों तरफ से 40-40 फीट चौड़ी की जाने की बात की गई। यहाँ पर मार्क किए गए, जो अतिक्रमण चिन्ह बोल के चिन्हित किया गया। इन लोगों को रात को सूचना दी गई थी कि सुबह 8 बजे से आपके यहाँ भी दुकान मकान इत्यादि तोड़े जाएंगे जो चिन्हित हैं। ये लोग बहुत परेशान थे, चिंतित थे और इन्हें लग रहा था कि हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनकी दुकानों में सामान जैसा का तैसा रखा हुआ था। इन्हें पहले ये कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आपका भी दुकान या मकान तोड़े जाएंगे, ना कोई नोटिस दिया गया था। अब रात को जैसे ही इन्हें सूचना मिली नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा, तो इन्होंने अपनी बात मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाई और अतिरिक्त समय मांगा। अब वो बात प्रशासन तक पहुंची भी और अब देख रहे हैं सुबह 8 बजे ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन लगभग 11:30 बज रहे हैं। मतलब इनको 3 से 4 घंटे का अतिरिक्त समय अब तक मिल चुका है और अभी भी हमें लगता है और भी बहुत सारा टाइम इन लोगों के पास में है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, फोन अटेंड नहीं होने की वजह से कंफर्म तो नहीं हो पाया कि कितनी देर बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि इन लोगों को अपना सामान उठाने में, शटर निकालने में, जंगले जाली हटाने में वो जो समय लगना था वो समय इनको मिल गया। इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो मैं कहूंगा कि ये नीम का थाना मीडिया की खबर का बड़ा असर आपको देखने को मिला है। सर फिर से रात को हम बात कर रहे थे, आप बहुत चिंतित थे, परेशान थे, आपको उस टाइम में बात करते टाइम में पसीना आ रहा था। अब कहीं ना कहीं राहत में आप दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? सर सबसे पहले तो मैं नीम का थाना मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी पीड़ा का जैसे ही आप लोगों को मालूम चला और आपने दौरा किया। आप अचानक ही आ गए, जबकि हमने आपको नहीं बुलाया, ना तो आपके नंबर थे। लेकिन आपको आपकी पूरी टीम को बार बार धन्यवाद देते हैं कि हमारी जो सडनली जो हमारी पीड़ा थी वो नीम का थाना की मीडिया के द्वारा आवाज बनकर और इन अधिकारियों के कानों तक पहुंची। वो आपको व आपकी पूरी टीम को बारंबार धन्यवाद देता हूँ। सर ये जो घटना हुई है हमारे साथ, अचानक हुई है, सडनली। ये आरओबी के उस तरफ, थाना होटल के इस तरफ का प्लान था, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। हमें समय दिया गया है, वो नीम का थाना मीडिया की आवाज बनकर आप तो उभरे हो नीम का थाना के अंदर। इसका असर हमें अब देखने को मिला है। हमें हमारे पूरे परिवार के अंदर हमारा भारी नुकसान हो जाता। प्रशासन के द्वारा हमने देखा है, 2-3 दिन से अभियान चला है, लोगों की जबरदस्त बिल्डिंगें टूट गई, चकनाचूर हो गई। उससे आपने हमें राहत दिलाई है और हम सुकून की नींद हम सो रहे हैं। और हम हमारा काम जो प्रशासन हमें बता के गया है रात को, वो हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। अब प्रशासन नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये आप नीम का थाना की मीडिया का असर देखने को मिला है, इसलिए आपको बारंबार धन्यवाद। और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ नीम का थाना मीडिया से कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो भारत के, और अपनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो।
हमारी गरीबों की आवाज, व्यापारियों की आवाज, आप मेरी तरफ से, वे पूरे वार्ड की तरफ से, पुलिया के नीचे जो हमारी जमीन अधिग्रहण हुई थी उसके अंदर हमें मुआवजा मिला था। इस सरकार के कानों तक आपके माध्यम के द्वारा ये खबर पहुंचाओ कि इनके साथ जो बार बार अत्याचार हो रहा है, हर 10 साल से जमीन अधिग्रहण की जा रही है फिगर मतलब, ये नहीं होना चाहिए। और अब आगे अगर आप बड़ा चिंता का विषय है। खैर आगे भी मास्टर प्लान में 100 फीट का फिर से आपको चिंतित परेशान किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। बिल्कुल हमें भय है, अभी भी भय है कि 100 फीट का सुन रहे हैं हम, लेकिन आरओबी जब बनी थी हमारी जमीन का हमें 1-1 इंच का पैसा दिया था, जमीन का दिया था और दुकानों का दिया था, हमने निर्माण कर लिया। अगर हमारी गलती होती तो हमें उस टाइम पर नहीं मिलता पैसा, हम सही है। और आगे भी हम प्रशासन से, आपके नीम का थाना मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि हमारी गरीबों की आवाज, जनता की आवाज बनकर और हमें मुआवजा दिलाने की कृपा करे। जी नाम बताओ आपका। मेरा नाम दौलत राम। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी खुद की तो जमीन खातेदारी दादाजी के नाम, वो खुद को पट्टों की बनी, तो बताओ मुझे बाद में माना परेशान कर रहा है, बताओ कितनी बड़ी गलती है वो। और 3-4 बार मार्गन जमीन लेके क्या करने दी है। अब सही देख लो साहब, कोई सुविधा जैसे माने परेशान न हो। जी आप भी रात को थे, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरा नाम दीपक कुमावत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे को राज नीम का थाना मीडिया के प्रति विश्वास है कहीं ना बहुत विश्वास है आपका, आपने हमारे को टाइम दिया, टाइम से हमने हमारा नुकसान होने से बचा दिया। ऐसी इस प्रशासन के ये अनुरोध है कि लोगों का किसी प्रकार से टाइम देकर उनको बचाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों की मन की भावना आप तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची और प्रशासन ने नीम का थाना मीडिया की खबर पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया, विचार किया इन लोगों की पीड़ा पर। और जिस तरीके से आगे भी हम उम्मीद करेंगे नीम का थाना की कोई भी छोटी मोटी समस्या हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप यूं ही लोगों का विश्वास जीतते रहेंगे। खबर का जो है बड़ा असर आपको देखने को मिला है। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ में, तब तक के लिए नीम का थाना मीडिया के साथ मैं रिपोर्टर वी के सैनी, नमस्कार।